प्लीज। बल्कि पापा 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 क्या कर रहे हो पापा? कौन इतनी घटिया है? शास्त्री जी सरीन है। नहीं, कोई काम था? शास्त्री जी, शास्त्री जी आप नीचे क्यों आ गए? कोई काम था तो मेरे को बुला लिया होता ना ऊपर। अनुष्का घर पे नहीं है, उसी को ढूंढने आए थे। जरूर रजत लेके गया होगा उसे कहीं। अरे शास्त्री जी, आप बिना सोचे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? अगर दोनों कहीं गए भी है ना तो अनु उसको लेकर गई होगी। वैसे तो चुप हो जा, रबदा वास्ता, चुप हो जा। शास्त्री जी, मेरी बीवी ने आपसे जो भी कहा उसके लिए मैं जितनी माफी मांगू आपसे ना कम है। शास्त्री जी, अब ये रजत और अनु को अलग ना करो प्लीज। वो दोनों बहुत प्यार करते एक दूसरे से। हमें पता है सरीन, जो भी कर रहे हैं हमें अच्छी तरह से पता है। अनुष्का को ढूंढने आए थे, उसका पता चले तो हमें बता दें। धन्यवाद। सॉरी बेटा साथ जा। नील, नील रजत, ये आपने क्या हाल बना रखा है? यहाँ पे अकेले क्यों खड़े? मैं पागल हो रहा हूं। 2 दिन से ना कुछ खाया है, ना पिया है, ना सोया हूं। लेकिन फिर भी ना तो भूख लग रही है, ना प्यास, ना ही नींद आ रही। एक दर्द सा हो रहा है अंदर, बस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर गया हो। रोने का मन कर रहा है। मैं सोचता था कि जो लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं, वो लूजर्स होते हैं। अब समझ में आ रहा है, प्यार करने का तरीका तो यही होता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। अनु प्लीज अंकल से बात करो ना। उन्हें समझाओ कि ये शादी खारिज ना करवाएं, इसे अनल ना करवाएं। क्या अनर्पित? I knew it. मुझे पता था कि तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। अगर तुम्हें इस बारे में मालूम होता तो तुम भी तो मेरी तरह पागल हो रही होती। तुम भी तो अपनी जिंदगी मेरे साथ ही बिताना चाहती हो, है ना? अनु, हमें कुछ करना होगा, वरना ये लोग हमें अलग कर देंगे। और हम क्या कर सकते हैं? रजत, हम अलका दीदी और रोहन जीजू से बात करें। शायद उनकी बात पापा मान ले। नहीं मानेंगे, वो लोग भी उनके साथ हैं। तो क्या हमें अलग होना पड़ेगा? नहीं अनु, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी सोचना भी मत। वो लोग हमें अलग करने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? पर हम क्या
कर सकते हैं रजत? एक रास्ता है लीगली सिर्फ उन्हीं शादियों का अनलमेंट हो सकता है जो कंज्यूमेट ना हुई हो। जिसमें पति और पत्नी शादी के बाद एक ना हुए हो। तुम समझ रही हो नानू? क्यों ना हम एक हो जाए, एक साथ होने के। फिर हमारे घर वाले हमें कभी अलग नहीं कर पाएंगे, इस शादी को अनल नहीं कर पाएंगे। अनु, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन हम तो एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक हो सकते हैं ना। हमारे प्यार को बचाने के लिए हम वादा करते हैं, अब जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम नहीं चाहते कि तुम उस घर में बहू बनकर जाओ। अगर तुम्हें हमारी जरा भी परवाह है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। हम नहीं चाहते कि तुम उस घर में बहू बनकर जाओ। अगर तुम्हें हमारी जरा भी परवाह है तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो। नहीं राजा, ये गलत है। गलत? हम पति पत्नी हैं अनु। नहीं, इस हमें माफ कर दीजिए, हम ये नहीं कर सकते। अनु, ये गलत नहीं अनु, बस एक यही रास्ता है हमारे प्यार को बचा के रखने का। प्लीज अनु, आई लव यू। प्लीज हमें जाने दीजिए। रजत, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। वहाँ पापा और दिव्यानी बहुत टेंशन में होंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। अभी भी तुम्हें तुम्हारे परिवार की पड़ी, मेरी और मेरे प्यार की कोई परवाह नहीं। एक बार भी नहीं सोचा तुमने तुम्हारे ना कहने से ये कितना घटिया और चीप फील कर सकता। नहीं रजत, चुप। बेवकूफ था मैं, बेवकूफ था जो मैंने सोचा कि तुम मेरा साथ दोगी। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हमारे प्यार के हारने का सबसे बड़ा कारण हमेशा तुम ही रही हो। तुमने हमेशा अपने परिवार की मर्जी को चुना है। ये प्यार तो डिजर्व करता ही नहीं है ना कि तुम उसे बचाओ। नहीं रजत, रजत हम बस, चली जाओ यहां से, इसी वक्त चली जाओ यहां से। आज तुमने बता दिया, ये साबित कर दिया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। नहीं रजत, हम आपसे प्यार करते हैं। बस, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी या तुम्हारी किसी झूठ की कोई जगह नहीं। नहीं रजत, चली जाओ यहां से, जस्ट लीव, जस्ट लीव।
अभी भी तुम्हें तुम्हारे परिवार की पड़ी, मेरी और मेरे प्यार की कोई परवाह नहीं। बेवकूफ था जो मैंने सोचा कि तुम मेरा साथ दोगी। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हमारे प्यार के हारने का सबसे बड़ा कारण हमेशा तुम ही रही हो। आज तुमने बता दिया, ये साबित कर दिया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अनुष्का, अनुष्का कहाँ थी तू? तुम्हें पता है पापा कितने टेंशन में थे? हम लोग नीचे भी गए। पापा को लगा कि रजत तुम्हें ले गया, और पता है मिंटी आंटी और पापा की फिर से लड़ाई होने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ कि सरीन अंकल आ गए। कहाँ रह गई थी तुम? रुको। कहाँ गई थी तुम? रजत से मिलने? कम से कम अपनी ना सही तो हमारी तकलीफ के बारे में तो सोचा होता। और जब भी रजत की बात आती है तुम चुप हो जाती हो। बेटा, हमें अपनी अनुष्का बोलती हुई ही अच्छी लगती है, गुमसुम नहीं। और ये तभी होगा जब तुम अपने दिल से रजत का ख्याल निकाल दोगे। और जिस दिन ऐसा होगा तुम्हारे शास्त्री जी ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ बेटा? क्या हालत बना ली तूने? अरे क्या हुआ? कुछ चाहिए तुझे? बेटा मेरी बात तो सुन, कुछ बोल तो सही। तेरी हालत देख के मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझसे झगड़ा कर ले, गुस्सा कर ले, लेकिन अपनी भड़ास निकाल। कुछ तो बोल। बेटा मेरी बात। रजत, बेटा ऐसे नाराज नहीं होते। सुन, ये जरूर अनु से मिल के आया होगा। इसकी इतनी बुरी हालत उसी ने की होगी। कोई और उसे इस हालत पर लेके जा ही नहीं सकता। शास्त्री जी अनु की शादी किसी और के साथ कर रहे हैं तो जल्दी करें ना। दहेज मैं दे दूंगी। एक बार वो उसकी जिंदगी से चली गई तो कम से कम ये जीना तो शुरू करेगा। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आस्था, आस्था, मम्मी जी, अरे मम्मी जी आपने क्यों कष्ट किया? कोई काम था, आप मुझे कह देती, मैं आ जाती, मुझे बुला लेती आप। आस्था, अब काम की चिंता करना छोड़ दो तुम। ये लो तुम्हारे लिए खीर लाई है। काम की चिंता मैं कैसे नहीं करूं? आदत जो है। अरे आस्था, बाल गीले क्यों रखे हैं? ठंड लग जाएगी ना। मैं पोंछ देती। अरे नहीं, मैं आपसे अपना काम कराऊंगी। ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। नहीं, कोई बात नहीं। अरे मम्मी जी, आप जब ऐसे करते हो ना तो मुझे अपनी मम्मी की याद दिला देते हो। मैं खुद सिखा देती हूँ। सच में आप बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी हो। आस्था रुक जाओ।
किया हुआ है? मैंने तो सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, ऐसा सच में कोई करता है? आशा, आशा बिल्कुल रो मत। हाँ, चुप करो, एकदम चुप करो। ये सब कौन कर सकता है? नहीं मम्मी जी, मैं तो सबके साथ कितना प्यार से रहती हूँ। मैंने कभी कोई भूल चूक नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। हाँ, सिर्फ एक बार गलती से अलका के साथ भूल चूक हो गई थी, लेकिन उसका पछतावा तो आज तक। हाँ? लेकिन मेरे कमरे में तो सुबह से अलका के सिवा कोई नहीं आया। नहीं, हे भगवान, मैं ये क्या कह रही हूँ? भगवान जी मुझे पाप देंगे। अरे अलका तो कितनी प्यारी है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती ना, ना। लेकिन उसके सिवा कमरे में तो और कोई नहीं आया था। इसका मतलब अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है। मम्मी जी, अगर ऐसा है ना तो मैं उसके पैर में गिर जाऊंगी, उसे बोलूंगी जो कुछ करना है वो मेरे साथ करे। मेरे बच्चे को छोड़। मम्मी जी, इसका असर सिर्फ मुझ पे होगा ना? मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना मम्मी जी? नहीं आशा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? तुम ना ये सब वहमों में मत पड़ो। मैं अभी आई। वहमों में तो मैं आपको डालूंगी मम्मी जी, और पूरा दोष आ जाएगा अलका जी पे, और फिर इस छोटे प्रेगनेंसी के नाटक से भी फ्री, और अलका जी से भी फ्री फ्री फ्री। अनु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता अनु। मुझे छोड़ के मत जाओ अनु। मेरे जूते क्यों खोल रहा था? एकदम बेचारा सा लग रहा हूं ना? नहीं भाई। तो क्या खुश लग रहा हूं? अरे यार नील, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू कैसे फील कर रहा होगा। जब देवयानी ने तेरे प्यार को नकार दिया था। I'm sorry यार, मैंने तुझे बहुत डांटा था। अब रियलाइज हो रहा है कि कई बार
लाइफ की वैल्यू जीरो लगने लग जाती है। चिंता मत कर। हम दोनों ही लूजर्स निकले यार प्यार के मामले में। हम दोनों की जीने की वैल्यू इन शास्त्री सिस्टर्स ने खत्म कर दी। ये सिर्फ एक दूसरे की किसी और से प्यार नहीं कर सकती, सिर्फ फील करवाती है कि करती है लेकिन करती नहीं। और जब प्रूफ करने की बारी आती है तो पीछे हट जाती है। ये किसी की सगी नहीं हो सकती, किसी की नहीं। हमारे प्यार को हमें ही बचा के रखना होगा अन्नू, वरना हमारे प्यार को ये लोग मार डालेंगे। बेटा, ये तुम्हारी शादी खारिज करने के लिए एनलमेंट पेपर्स, साइन कर दो। एनलमेंट पेपर्स?